कई साल पहले जालंधर नाम के गांव में संप्रीत नाम का व्यक्ति ढाबा पर हेड कुक के जैसे काम करता था। उसे आलू बहुत पसंद था। हर खाने में वो आलू मिलाता था। एक बार उस ढाबे पर एक पहलवान आया। भाई, एक बढ़िया सा फिश करी देना। सर, आपके लिए बिल्कुल बढ़िया एकदम फ्रेश फिश करी बनाकर लाऊंगा। कहकर 10 मिनट बाद आकर, सर जी, ये लीजिए एकदम फ्रेश आलू फिश करी। आलू की फिश करी? वो क्या होता है? पहले कभी नहीं सुना। खाइए सर, स्पेशली मेड फॉर यू। बाप रे, इसका प्यार इतना देखा नहीं जा रहा। सोचते हुए सब्जी को खाया। पहलवान खाती अचानक उठा, एक गाड़ी को नीचे फेंका और ओनर के पास जाकर कहा, मेरे जिंदगी में इससे घटिया फिश करी कभी नहीं खाया। सर फटा जा रहा है। और वहां से निकल गया। ढाबा ओनर संप्रीत की ओर देखा। अरे अरे, कुछ नहीं, उसे अमेरिकन स्टाइल में बनाया था, उसे समझ में नहीं आया होगा। यही करी मैंने दूसरे होटल में बनाया था। इसके टेस्ट की वजह से वो होटल बहुत ऊपर पहुंचा। आप भी बहुत दूर पहुंचोगे, आपका होटल भी बहुत आगे बढ़ेगा। एक बार एक पुलिस वाला ढाबा पर आकर, अरे बहुत थक गया हूँ, कुछ ठंडा है तो लेकर आना। संप्रीत फिर आलू से शरबत बनाया। पुलिस वाला उसे पीकर, छी छी, क्या है ये? इसका अजीब सा टेस्ट है। क्या मिला है इसमें? बड़ी बदबू आ रही है और इसका टेस्ट भी अजीब सा मीठा है। आखिर ये है क्या? ये आलू का शरबत है सर। ये आलू का शरबत? ये क्या, इसे कैसे बनाया? बहुत ज्यादा पके काले आलू को अच्छी तरह मसल कर, उसमें दही मिलाकर, रसना मिलाकर, नींबू निचोड़कर, फलूदा डालकर उसे बनाया सर, मैंने अपने हाथों से। यक! अब पके आलू कहीं सुना है? उसे सड़े हुए आलू कहते हैं। कहकर, कांस्टेबल्स, इसे जेल में डालिए। 1 महीने तक आलू के अलावा इसे कुछ नहीं देना। कहकर उसे जेल में डाला। 1 महीने तक उसे खाने में आलू की सब्जी के अलावा और कुछ नहीं दिया। एक दिन संप्रीत, हे भगवान, मुझे चाहे जिंदगी भर जेल में रखिए, पर आलू की सब्जी मत दीजिए सर। आलू खा खा कर मरने का जी कर रहा है सर। अब आलू के साथ कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, मुझे बख्श दीजिए सर। कहकर निवेदन किया। वैसे संप्रीत जेल से आखिरकार छूट गया। पापड़ बेचने वाला। एक गांव में संजू भाई नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसकी एक पापड़ की दुकान थी। उसमें वो कई किस्म के पापड़ बेचता था। उसने उस व्यापार में अच्छे पैसे कमाए। उसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो गई थी और बच्चे भी थे। पर दोनों निकम्मे थे। व्यापार में पिताजी की मदद भी नहीं करते थे। एक दिन बड़ा बेटा नवीन, बापू, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मेरे दोस्त की बहन की शादी के लिए। उसने कहा है वो लौटा देगा। छोटा बेटा पवन, मुझे भी 10,000 रुपए चाहिए बापू, मेरे दोस्त के पिताजी को अस्पताल में भर्ती करना है। संजू, ऐसे झूठ बोलकर और कितने दिन पैसे उड़ाते रहोगे? यूं बेकार घूमने के बजाय धंधा संभाल सकते हो ना? मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं। नवीन, पैसे देना हो तो दो, वरना रहने दो। तुम्हें उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जो कुछ तुम कमाया है वो हमारे लिए तो है, फिर ये दुखड़ा क्यों? कहते हुए दोनों वहां से चले गए। एक बार व्यापार में काफी घाटा हुआ। लेनदार घर आकर चिल्लाने लगे। संजू, अरे भाई शांत हो जाओ, बहुत जल्द ये घर दुकान सब बेचकर आप लोगों के उधार चुका दूंगा, तब तक जरा सब्र करें। अगले दिन बच्चों के साथ घर छोड़कर जाता हुआ नवीन, ये घर बेचने के बाद यहाँ हमारा क्या काम, हम जा रहे हैं। संजू, बेटा, मुसीबत के वक्त ही सबको मिलकर रहना चाहिए। एक बार सोच लो,
पवन, ये सब बकवास है। मिलकर रहे तो आपका सारा कर्ज हमारे सिर पर आ पड़ेगा। बड़े चालाकी से हमें फंसाने की कोशिश मत करो। बहू, क्यों बातों में समय नष्ट कर रहे हो? जल्दी चलो। इस तरह बेटे और बहुओं के जाने से संजू भाई बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसके कुटिया के पास एक बूढ़ा आया। बूढ़ा, अरे संजू, मुझे पहचाना? संजू, अरे राजेंद्र तुम? अरे जब हम छोटे थे तब देखा था और अब देख रहा हूं। कैसे हो यार? राजेंद्र, मैं तो ठीक हूं। मैं सूरत में व्यापार कर रहा हूं और सुखी हूं, पर तुम्हारे बारे में सुनकर दुख हुआ। मुझे व्यापार में काफी अनुभव है। अगर तुम मैं जैसा कहूं वैसा करोगे तो तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी। तुम्हारे पापड़ सिर्फ एक दुकान में सीमित नहीं होने चाहिए, वो घर घर तक पहुंचना चाहिए। केवल एक ही किस्म के पापड़ ना बनाया करो। आलू पापड़, मिर्ची पापड़, मसाला पापड़ वगैरह तैयार करो। बच्चों के लिए गोल आकार के पापड़, छोटे पापड़, रंग बिरंगे पापड़ तैयार करो। वृद्धों के लिए रागी पापड़, ज्वार के पापड़, ड्राई फ्रूट पापड़ तैयार करो। लागत के पैसे मैं दूंगा। मेरे कहे अनुसार करो। तुम ऑटो रिक्शा में हर घर में जाकर बेचो। ये लो लागत के पैसे, कहकर उसने पैसे दिए। संजू ने पैसे लेकर खुशी से अपने दोस्त को गले लगा लिया। उस दिन से ऑटो में घर घर जाकर पापड़ बेचने लगा। धीरे धीरे उसने अपना दुकान खोला और शहरों में पापड़ लारी द्वारा बेचने लगा। धीरे धीरे लारियों की संख्या बढ़ती गई। उसने अपना घर भी वापस खरीद लिया। अपने दोस्त को उसके पैसे लौटाकर, राजेंद्र, तुम्हारी सहायता को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, पर तुम भगवान बनकर आए। धन्यवाद मेरे दोस्त। एक दिन उसका सारा परिवार लौटा। बड़ा बेटा, बापू हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम इसलिए नहीं लौटे हैं कि तुम्हारे पास अभी पैसा है, बल्कि माफी मांगने के लिए आए हैं। बहू, हमें क्षमा करें पिताजी। संजू, बेटे तुम लोग अभी छोटे हो, गलती करना स्वाभाविक है। तुम लोगों में ये परिवर्तन हुआ है, इस बात की मुझे खुशी है। तुम लोगों के खुशी के लिए ही तो मैं मेहनत करके कमा रहा हूं। आओ अब से सुख दुख मिलकर बांटते हैं। उसके बाद वे सब संजू भाई का हाथ बटाते हुए खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, सुख में साथ रहकर दुख में भाग जाना बहुत गलत है। एकता में बल है। कैसी लगी ये कहानी?